सुभद्रा और शर्मिला दोनों बैठकर आपस में बातें कर रही थीं। तभी शर्मिला कहती है उसकी नई बहू बहुत ही अच्छी है, बहुत अमीर घर से है, खूब सारा दहेज लेकर आई है अपने मायके से। और शर्मिला के लिए भी 10 तोले का सोने का हार भेजा है उसकी बहू के मायके वालों ने। 10 तोले का सोने का हार सुनकर तो सुभद्रा एकदम चौंक जाती है और शर्मिला से कहती है, बहन तुम तो बहुत भाग्यशाली हो। मैं भी अपने बेटे रोहन के लिए ऐसी ही बहू लाऊंगी जो 10 तोले का हार लेकर आए अपने मायके से मेरे लिए। शर्मिला कहती है, हाँ हाँ बहन, क्यों नहीं, अगर तुम कहो तो मैं अपनी बहू की छोटी बहन से रोहन की शादी की बात चलाऊं। सुशीला की बात सुनकर तो सुभद्रा की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। वो कहती है, वाह बहन, तुमने तो बहुत ही अच्छी बात कही है। मैं कल ही रोहन से इस बारे में बात करती हूँ और फिर तुम्हें भी बताती हूँ। फिर शर्मिला कहती है, हाँ हाँ बहन, तुम रोहन से बात कर लो, फिर मुझे भी बता देना। तुम जैसा कहोगी फिर मैं आगे भी बात बढ़ाऊंगी। अच्छा, तो अब मैं घर को चलती हूँ, बहुत देर हो रही है। अगला दिन सुभद्रा रोहन से कहती है, बेटा मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। क्या बात है माँ, क्या कहना चाहती हो? थोड़ा जल्दी कहो, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। सुशीला थोड़ा सकुचाते हुए कहती है, वो बेटा, बगल की जो सुशीला चाची है ना, उनकी बहू बहुत ही अमीर घर से है और उन्होंने अपनी छोटी बेटी का रिश्ता भेजा है तुम्हारे लिए। तुम कहो तो मैं आगे बात बढ़ाऊं। शादी की बात सुनकर रोहन थोड़ा सा घबरा जाता है और हकलाते हुए कहता है, क्या शादी? माँ, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। तब सुभद्रा कहती है, क्या हुआ बेटा, क्या कहना चाहते हो? वो बहुत ही अच्छी लड़की है, तुम चाहो तो एक बार उससे मिल लेना। तब रोहन बहुत ही उदास होकर कहता है, माँ, मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, उसका नाम रानी है, वो बहुत ही अच्छी लड़की है, आप एक बार उससे मिल तो लीजिए। तब सुभद्रा बहुत ही गुस्से में कहती है, तू मेरी बात ध्यान से सुन, मुझे नहीं मिलना किसी रानी वानी से। मैं जिससे कहूँगी बस उसी के साथ तेरी शादी होगी। और एक बात हमेशा याद रखना, मैं तेरी माँ हूँ, मेरी ही चलेगी इस घर में। उसी दिन शाम को रोहन रानी से मिलता है और उसे बताता है कि उसकी माँ उसकी शादी कहीं और करने के लिए कह रही हैं। शादी की बात सुनकर रानी बुरी तरह से रोने लगती है और कहती है, तुम ये क्या कह रहे हो रोहन? क्या तुम माँ जी को समझा नहीं सकते कि वो हमारी शादी करा दें? मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बिना। क्या तुम शादी कर लोगे? क्या तुम तैयार हो इस शादी के लिए? रोहन उदास होकर कहता है, नहीं, मैं भी नहीं रह सकता तुम्हारे बिना। चलो हम आज ही मंदिर में शादी कर लेंगे। शादी करने के बाद रोहन उदास होकर कहता है, रानी, अब हमें कहीं अलग रहना होगा, माँ हमें कभी नहीं अपनाएगी। रोहन की बात सुनकर रानी कहती है, नहीं, हम माँ के पास ही जाएंगे, आज नहीं तो कल वो हमें ज़रूर समझेंगी। चलिए हम घर चलते हैं। और इस तरीके से वो दोनों घर पहुंचते हैं। घर आकर रानी सुभद्रा के पास जाकर कहती है, माँ जी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। आप जैसा कहेंगी मैं वैसा करूंगी और घर के सारे काम कर लूंगी। प्लीज़ मुझे अपना लीजिए। रानी की बात सुनकर सुभद्रा गुस्से में कहती है, हाँ हाँ, बड़ी आई माफ़ी मांगने वाली, चल भाग यहाँ से। अगर तू अभी यहाँ से नहीं गई तो देख लूंगी मैं तुझे। रानी सिर झुकाकर उससे कहती है, ठीक है माँ जी, मैं चली जाती हूँ, पर एक ना एक दिन आपको मुझ पर गर्व होगा। इसी तरीके से धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं और सुभद्रा हर रोज़ रानी को खूब सारे ताने मारती है और रोज़ कहती है कि अगर मेरी पसंद से शादी हुई होती तो आज मेरे पास भी 10 तोले का सोने का हार होता। और ये सुनकर रानी ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और कहती है, माँ जी, सोने का क्या मोल, अगर इंसान ही ना हो तो एक ना एक दिन आपको अपने आप पर ज़रूर पछतावा होगा और आपको एहसास होगा कि सोने से कहीं ज़्यादा कीमत तो इंसान की होती है। शर्मिला को इतना परेशान देखकर सुभद्रा कहती है, ऐसा भी क्या हो गया बहन जो तुम इतनी परेशान हो? एक दिन सुभद्रा से मिलने शर्मिला आती है तो सुभद्रा कहती है, आओ आओ बहन, बैठो और बताओ कैसी हो? शर्मिला उदास होकर कहती है, क्या कहूँ बहन, कुछ भी समझ नहीं आता। मैंने तो खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है।
शर्मिला को उदास देखकर सुभद्रा भी परेशान हो जाती है और कहती है, क्या बात है बहन, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? कोई बात हो तो मुझसे कहो। सुभद्रा की बात सुनकर शर्मिला रोते हुए कहती है, मैं क्या कहूँ बहन, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मेरी बहू मेरे बेटे को लेकर मायके चली गई है। वो कहती है कि अब वो मायके में ही रहेगी और मेरा बेटा भी सिर्फ उसी की सुनता है, मेरी तो एक भी बात नहीं मानता। मैं एकदम परेशान हो गई हूँ। शर्मिला रोते हुए आगे कहती है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई बहन। जब मैंने बहू चुनी तो मैंने सिर्फ पैसों को देखा, मैंने ये तो जाना ही नहीं कि उसका व्यवहार कैसा है। वो मुझे बहुत परेशान करती है, घर के सारे काम मुझसे ही करवाती है और अगर मैं मना करूं तो बेटे से मेरी शिकायत करती है। मुझे तो लगता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है उससे अपने बेटे की शादी कराकर। शर्मिला की बातें सुनकर सुभद्रा मन ही मन सोचती है, मेरी बहू तो बहुत अच्छी है, मेरी कितनी सेवा भी करती है और मैं कितना भी कह दूं वो पलटकर कभी मुझे जवाब नहीं देती। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे सोने का हार नहीं, सोने जैसी बहू मिली है। सुभद्रा अपने कमरे में बैठी हुई सोचती है, मैंने अपनी बहू को बहुत सताया है, अब आज ही मैं उससे अपनी सारी गलतियों के लिए माफ़ी मांगूंगी। सुभद्रा रानी के पास जाती है और कहती है, मुझे माफ़ कर दे बहू, मुझसे बहुत गलती हो गई, मैंने तुझे बहुत सताया है, पर आज से तू मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। सुभद्रा की बातें सुनकर रानी कहती है, नहीं माँ जी, आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए, आप तो मेरी माँ समान हैं, मुझसे बड़ी हैं, इसमें माफ़ी मांगने की कोई बात नहीं है। मेरे लिए तो यही बहुत खुशी की बात है कि आपने मुझे अपना लिया है।